खुल गया राज। अब पता चला कि जगत भैया काहे नहीं अपनी बीवी को अपने साथ कहीं ले जाते थे। अरे ले जाते तो फिर कैसे होता गुटर गू, और वो भी रात के 3-3 बजे। और फिर अर्ली मॉर्निंग कैसे जाते वो जगत दीदी के कमरे में और करते गप्पे। भाई इतनी भी शर्म नहीं कि उस कमरे में 2 और लड़कियां हैं। हमें तो इश्क लड़ाना है, और भाई इश्क तो अंधा होता है। 2 लड़कियां तो दिख नहीं रही होंगी, दिख रही थी तो सिर्फ जगत दीदी। और इन आंखों पर जगत दीदी की पट्टी ऐसी बंधी हुई थी कि बस चारों तरफ जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी। जगत दीदी के लिए कैमरा तैयार है, जगत दीदी के लिए खाना तैयार है, जगत दीदी के लिए दवाइयाँ तैयार है। भाई जगत भैया गजब कर दिया वैसे। मतलब देखो, इश्क तो बहुत सारे लोगों को होता है, पर आपका जो इश्क हुआ है ना, उस इश्क ने नए नए जो युवा लोग हैं ना, जवान लड़के लड़के, उनके अंदर उत्साह अलग से भर दिया है कि भाई जब शादीशुदा मर्द ना ऐसा इश्क कर सकता है तो हम क्यों ना करें, है ना। तो अब सरिता जेठू जी ने तो खोल दिया राज, बता दी अपनी स्टोरी में कहानी कि रात के 3-3 बजे तक निब्बा निब्बियों की तरह ये दोनों लगे रहते थे गप शप मारने में। कुछ अपने दिल की कहो, कुछ तुम्हारी दिल की सुने, और ऐसे ही रात आंखों आंखों में कट जाए। वाह, इन दोनों के प्यार में इश्क में मैं शायर बन गई हूँ। तो खुल गया राज कि क्यों नहीं मनीषा भाभी को लाया जाता था, क्यों मनीषा भाभी से 1.5 साल से दूरियां बना रहे थे, क्योंकि कहीं और नज़दीकियां जो बढ़ रही थीं। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब जगत भैया और जगत दीदी के राज जो है ऐसे खुल रहे हैं ना, परत दर परत। मतलब आज सरिता जेठू ने बोला, फिर जेसिका दीदी आ गई, और उसके बाद प्रियंका शुक्ला आ गई, और उसके बाद कोई तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया। मतलब हर एक बंदा भाई जगत दीदी जगत भैया के बारे में बताने में लगा हुआ है। और खासकर जगत दीदी, भाई ये जगत दीदी जो थी ना वो बड़ी डोमिनेटिंग थी। मतलब जगत दीदी ने ना सबको कंट्रोल कर रखा था। आबरा कडाबरा यही आता होगा, तभी तो सबको कंट्रोल कर रखा था। यहाँ हमसे हमारे घर के बंदे कंट्रोल नहीं होते, उसने पूरा सिस्टम ही कंट्रोल कर रखा था, है ना। जो मेरी बात नहीं मानी तो कर दूंगी कल्याण में अपना। और यही बोल बोल के सब पे ऐसा कंट्रोल किया कि सब बेचारे दूर होते गए लेकिन बोल नहीं पाए। भाई सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर थे, पर अपना दर्द अपने सीने में दबाए बैठे थे। भाई सुन के बड़ा दुख हुआ। अब ये जो मनीषा बार बार बोल रही है ना कि नहीं हमारा पति तो ठीक है, गलत है, माफ कर दिया, पर 3-3 बजे रात तक तो वही रहता था जगत दीदी के घर में, है ना। और जगत दीदी भी मौके की तलाश में ही रहती थी शायद। खैर चलो कोई बात नहीं। अब जगत दीदी और जगत भैया का जो राज खुला है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल पर आ गया, क्योंकि अब सवाल उठता है कि जगत दीदी शादी करेंगी कि नहीं करेंगी। और हल्का जो है, हल्का जायसवाल, मतलब नाम तो पूरा नहीं ले सकते ना, तो सरनेम लगा दिया और हल्का बोल दिया, तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं। अब वो रात में एक लाइव लेकर आएंगी और उसमें वो बताएंगी, कहेंगी कि क्या अब वो जो महल जी हैं, सुमित महल, उनको जगत दीदी से करनी चाहिए शादी कि नहीं करनी चाहिए। वैसे उनका वो लाइव भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। 5-6 लोगों को, वकीलों को, समाज सेवियों को, और साथ में जगत भैया की बहन को भी बिठा लिया था कल रात में उन्होंने। क्या कुछ हुआ था वो तो उनके लाइव में देखिएगा, क्योंकि इतना ना उनके लाइव को लेकर नहीं बता सकते भाई, वो अलग ही लेवल की हैं। वो जगत दीदी अलग है और हल्का जायसवाल अलग है। वैसे कौन कौन इस लव स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्टेड है? भाई फिल्मी कहानी होती जा रही है ये, है ना। एक एक पन्ना रहस्य में, ये रहस्य उजागर हुआ, वो रहस्य उजागर हुआ। मजा आ रहा है। आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके बताइएगा।